6 का नाम है भक्ति के पद। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने 5 लेसन अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बुक में देखने के लिए मिलेंगे इसके शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्दार्थ आप देख लें। पंछी का मतलब पक्षी है, कूप का कुआ है। इस तरह से आप शब्दार्थ को नोट कर ले। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, सूर्य के मन को कहाँ सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों सूर्य मतलब सूरदास जी के द्वारा पद लिखे हुए हैं ना, तो सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मिलता है। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सूरदास को सुख मिलता है। दूसरा प्रश्न है, अधम का उद्धारक कौन है। तो अधम का उद्धारक भगवान राम है। क्या है, भगवान राम। रैदास किसके आराधक थे। तो रैदास ईश्वर के आराधक थे। किसके, ईश्वर के आराधक थे। अगला है, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया। तो भैया जो मीराबाई को है वो राम रत्न प्राप्त हो गया है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओके, अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर के विकल्प आपको चुनना है। तो बच्चों देखिए, प्रभु तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो इसका सही आंसर रैदास। तो ये जो पंक्ति है वो रैदास की है। ठीक है, अगला है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो उसका सही आंसर है दास भाव का। तुलसीदास जी ने खुद को दास मान के भगवान की भक्ति की है। अगला है, ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियां कुंज अधिक मिलती हैं। तो ब्रज भूमि में करील की कुंज है ना, करील की कुंज झाड़ियां अधिक मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था। तो निम्नलिखित रचनाकारों में से मीरा का संबंध जो है राजस्थान से था, मीरा का संबंध, क्योंकि मीराबाई महाराणा के खानदान की जो है बहू थी। ठीक है बच्चों, अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है विस्तार में देना है आपको। पहला है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है। आशा स्पष्ट कीजिए, जहाज का पक्षी। तो देखो बच्चों, इसका पूरा तो नहीं लिखना है, आपको कितना लिखना है, जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूपी भक्त है। ध्यान रखना, क्या लिखना है आपको कि जहाज का पक्षी क्या है, कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है, कितनी दूर है, इसकी जानकारी देने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था, तभी जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती थी तो पक्षी लौटकर जहाज पर आ जाते थे। ठीक है, यदि जमीन दूर या समीप, ठीक है, क्या हो जाती थी, यदि जमीन दूर या समीप होती थी तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे, वह जमीन उनकी शरण स्थली बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे। उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। यह उस समय होता था जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने जहाज के पक्षी रूप में चित्रित किया है, जो बार बार, तो आपको देखो लिखना क्या है, आपको आंसर में मात्र आपको ये लिखना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, देखो इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी के रूप में चित्रित किया है, जो बार बार सभी ओर से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। ये जो है आपको आंसर लिखना है। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, उन्होंने खुद अपने आप को जो है इसका वो बोला है। ठीक है बच्चों, इसका इतना ही लिखना है। तुलसी ने किस किस उद्धारक का उल्लेख किया है। तो तुलसी ने वर्णन किया है, तो देखो तुलसी ने वर्णन किया है खग, जटायु, मारीच, वाल्मीकि, पाषाण सांप से पत्थर बनकर पड़ी हुई गौतम बुद्ध, अहिल्या, विपट, जड़, भरत मुनि आदि का उद्धार भगवान राम ने त्रेता युग भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में किया था। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक लिखना है मैंने बता दिया आपको, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है केवल। ठीक है, इतना जो आपको ब्लू में दिख रहा है। ठीक है, अगला है आपका, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से
अपने को जोड़ा है। तो देखो भैया, रैदास ने भगवान से अपने आप को कई तरह से जोड़ा है। उन्होंने भगवान को चंदन, चंद्रमा, मोती के रूप में और अपने को क्रमशः पानी, चोर, चकोर, बत्ती, धागे के रूप में चित्रित किया है। तो देखो 2 लाइनें इसकी जो हैं वो ये आपको लिख देनी है। जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं यही जो है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला है मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखो, मीरा की भक्ति दास भावना से उत्प्रोत है। वे भगवान श्री कृष्ण भक्त दासी हैं। ईश्वर की भक्ति उनके लिए वह रत्न है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता। तो इतना ही आपको लिखना है, इतना देखो यहाँ से, बस इतना ही। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो देखो, कौन देव बराय बिरद हित हिट अठिधम उचारी। तो इसका सही आंसर है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम, मैं आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर कहाँ जाऊं, आपके अतिरिक्त किसका नाम पतित पावन है, दोनों के प्रति किसे अति प्रेम है, दीनों के प्रति किसे अति प्रेम है, अन्न कौन सा देवता है जिसे हठपूर्वक अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया हो। बस इतना ही आपको लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अगला है सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो इसका सही आंसर है, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मेरा मन दूसरे स्थान पर किस तरह सुख प्राप्त कर सकता है, जिस तरह समुद्री जहाज से जमीन के होने की जानकारी के लिए छोड़ा गया पक्षी लौटकर फिर जहाज पर आ जाता है, क्योंकि स्थल पास में नहीं है, उसी जहाज पर शरण प्राप्त होती है। तो बस इतना ही आपको लिखना है, इतना, बस इतना ही लिखना है जहां आप जितना ब्लू है। ठीक है, धरता है। उसी तरह मेरा मूर्ख मना जो बना मन श्री कृष्ण को छेड़कर किसी दूसरे देव का ध्यान क्यों धरता है। बस इतना ही जो है आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या करना है अगले में, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट करें। तो बच्चों, संदर्भ सहित भाव स्पष्ट हम जो है आपको, यदि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला ये जो है पदों की व्याख्या आपको करनी है, तो आप पद पढ़ लें, उनकी व्याख्या। यदि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा कि सर मुझे आंसर नंबर कौन सा दीजिए, आंसर नंबर आप 6 दीजिए, तो मैं आपको पक्के में दूंगा, बिल्कुल याद रखें आप। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि सर आंसर नंबर 6, तो मैंने उनको रिप्लाई जरूर दिया है, तो इसको मैं रिप्लाई में जरूर दूंगा आगे, यदि आपने मुझे कमेंट किया तो। ठीक है, अगला चलते हैं भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन में 4 आपके पास क्या दिए गए हैं, खाली स्थान तो उनको भर देना। पहली में पक्षी, चरण, नीरज और रजनी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वर्ग पहली में रात, पानी, कलम की 2 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ढूंढ कर लिखिए। तो शब्द, तो रात का रात्रि और रजनी, पानी का तोय और जल, और कमल का नीरज और तूरज। ठीक है, तूयज। अगला है तालिका में दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो महात्म, ठीक है, तो इसको देखो आप इस तरह से बना सकते हैं, जो आपका का है ना, का को आप मिला सकते हैं तीसरे से, यानी महात्म्य से। दुर्मित को दुर्मति, मानुष को मनुष्य और सोना को स्वर्ण, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगला है निम्नलिखित छंदों में प्रयुक्त मात्राएं गिनकर क्षण के अनुसार छंद का नाम लिखिए। देखो, वृक्ष कबहू नहीं फल खावे भके, नदी नहीं सचे नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इसमें 11-11 मात्राएं हैं। ठीक है, यह दोहा छंद है। तो जिसमें दोहा छंद होता है ना, यह मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों मात्राएं सम तथा सम चरणों दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला क्या है, कुंद इंदु समदेह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन अयन। तो इसका आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है यह सोरठा छंद है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगला है, जे ही सुमिरित सिद्धि हुए, गगन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ सुगन। तो इसमें लिखना है यह जो है आपका कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। यह कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपके